आज की वीडियो में हम आपको काबुल की ऐसी सैर कराएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर आने वाला मिनट आपको एक नई और हैरानकुन हकीकत से रोशनास कराएगा। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा दारुल हुकूमत भी मौजूद है जिसने एक ही सदी में बादशाहतें भी देखी हैं, जंगें भी, गैर मुल्की अफवाज भी, दहशतगर्द हमले भी, और फिर एक ऐसा दौर भी जब पूरा निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। एक ऐसा शहर जिसके बारे में दुनिया भर में मुख्तलिफ राय पाई जाती है, लेकिन हकीकत में वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के बाजार कैसे हैं, और आखिर क्यों काबुल को आज भी अफगानिस्तान का दिल कहा जाता है। काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। ये शहर सतह समंदर से तकरीबन 6000 फीट की बुलंदी पर वाक़े है और बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान आबाद है। काबुल की आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब समझी जाती है, जिसकी वजह से ये अफगानिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ मर्द, ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में आबाद हैं। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान की मजमूई आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। इसीलिए काबुल की गलियों, बाजारों और सड़कों पर हर तरफ नौजवान नस्ल नजर आती है। लेकिन काबुल सिर्फ एक जदीद शहर नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी तारीख का अमीन भी है। सदियों पहले जब जदीद सड़कें और हवाई जहाज मौजूद नहीं थे, तो काफिले महीनों का सफर तय करके काबुल पहुंचते थे। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के ताजरों का इज्तिमा होता, खरीदो फरोख्त होती और फिर वो आगे अपने सफर पर रवाना होते। यही वजह है कि काबुल की सकाफत में मुख्तलिफ तहजीबों के असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। काबुल का मौसम भी काफ़ी दिलचस्प है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत निस्बतन मोतदिल रहता है, जबकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है। जब बर्फ पूरे शहर को अपनी सफ़ेद चादर में ढांप लेती है, तो काबुल किसी ख्वाबनाक मंजर से कम नहीं लगता। पहाड़, घर, सड़कें और दरख्त सब बर्फ से ढक जाते हैं और पूरा शहर एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। शहर की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ के बहुत से मकानात पहाड़ों के दामन और ढलवानों पर बने हुए हैं। दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे पहाड़ों पर सैकड़ों छोटे छोटे घर चमक रहे हों। अगरचे काबुल ने अपनी तारीख में बेशुमार मुश्किलात देखी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये शहर आज भी जिंदा है और तरक्की की कोशिश कर रहा है। यहाँ के लोग मेहनती और मजबूत इरादों के मालिक समझे जाते हैं। यही वजह है कि मुश्किलात के बावजूद शहर की जिंदगी रवां दवां रहती है। रात के वक्त जब उन घरों की रोशनियां जलती हैं, तो मंजर मजीद दिलकश हो जाता है। काबुल की अहमियत सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं, ये शहर सियासी, मुआशी और सकाफती लिहाज से पूरे मुल्क का मरकज समझा जाता है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से लोग रोजगार, तालीम और कारोबार की गर्ज से काबुल का रुख करते हैं। इसी वजह से यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों और ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप काबुल की सैर करना पसंद करेंगे? और आप इस वक्त ये वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? अपनी राय और अपना शहर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहाँ सदियों पुराने बाजार आज भी इसी शान से आबाद हैं, जहाँ खुश्क मीमों की खुशबू दूर दूर तक महसूस होती है, जहाँ देवीकल रोटियाँ लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और जहाँ एक ऐसा पुलाव बनता है जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, तो शायद आप फौरन काबुल का नाम लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि काबुल के बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह नहीं, बल्कि ये शहर की रूह और उसकी तहजीब का आईना भी है। और अब बात करते हैं काबुल की उन मशहूर रोटियों की जिन्हें देखकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं। ये रोटियां आम रोटियों के मुकाबले में काफ़ी बड़ी होती हैं और बाज़ औक़ात एक ही रोटी 2 अफराद के लिए काफ़ी होती है। मकामी लोग इन्हें रोज़ाना के खानों में इस्तेमाल करते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये कई दिन तक ताज़ा रह सकती हैं, इसीलिए सफ़र के दौरान भी लोग इन्हें साथ ले जाना पसंद करते हैं। ख़वातीन रंग बिरंगे रिवायती लिबास और खूबसूरत जेवरात पहनती हैं, जबकि मर्द अमूमन शलवार कमीज़, वास्केट और पगड़ी या टोपी में नज़र आते हैं। अफ़गान रिवायती लिबास न सिर्फ खूबसूरत होता है, बल्कि मुल्क की सकाफती शनाख्त भी समझा जाता है। शादियों में मौसीकी का भी ख़ास किरदार होता है। अफ़गानिस्तान का सबसे मशहूर साज रुबाब है, जिसे अफ़गान सकाफत की अलामत कहा जाता है। रुबाब की धुन सुनने वाले को एक अजीब सुकून महसूस होता है। इसके अलावा दंबूरा भी एक मशहूर रिवायती साज है, जो ख़ास तौर पर देही इलाकों में मकबूल है। जब ये साज बजते हैं तो शादियों और तकरीबात में मूव्ड लोग खुशी का इजहार करते हैं। अफ़गान मुआशरे में मेहमान नवाजी की एक ख़ास रिवायत है। अगर कोई मेहमान घर आ जाए तो उसे इज्जत और मोहब्बत से बिठाया जाता है। चाय,
खुश्क मेवे और मुख्तलिफ खाने पेश करना आम बात है। बहुत से अफगान खानदान अपनी महदूद आमदनी के बावजूद मेहमान की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ते। यही वजह है कि अफगानिस्तान को मेहमान नवाज कौमों में शुमार किया जाता है। काबुल की सकाफत का एक अहम हिस्सा उसकी शादियां हैं। अफगान शादियां आम तौर पर बहुत बड़ी और शानदार होती हैं। बाज़ औक़ात सैकड़ों मेहमान इन तकरीबात में शरीक होते हैं। शादी के दिन खुसूसी हाल सजाए जाते हैं, रिवायती खाने तैयार किए जाते हैं और खुशी का माहौल हर तरफ फैल जाता है। काबुल की हर गली, हर पहाड़ी और हर तारीखी मकाम अपने अंदर एक अलग दास्तान छुपाए हुए हैं। आज जब आप इस शहर को देखते हैं तो शायद आपको सिर्फ एक जदीद दारुल हुकूमत नजर आए, लेकिन हकीकत में इसकी मिट्टी के नीचे हजारों साल की तारीख दफन है। काबुल की तारीख इतनी कदीम है कि उसका जिक्र कदीम तिजारती रास्तों और तारीखी दस्तावेजात में भी मिलता है। ये शहर शाहराए रेशम के अहम मराकज़ में शुमार होता था, जहां मशरिक और मगरिब के दरमियान सफर करने वाले काफिले क़याम करते थे। हिंदुस्तान, ईरान, वस्ती एशिया और दीगर इलाकों के ताजिर यहाँ आते, तिजारत करते और अपने सफर को आगे बढ़ाते थे। इसी वजह से काबुल मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों का संगम बन गया। दोस्तों, काबुल की तारीख, सकाफत, बाजारों और खूबसूरत मकामात की सैर के बाद अब वक्त आ गया है कि हम इस शहर के हाल और मुस्तकबिल के बारे में बात करें, क्योंकि किसी भी शहर की असल कहानी सिर्फ उसके माजी में नहीं बल्कि इस बात में भी छुपी होती है कि वो आज कहाँ खड़ा है और आने वाले कल की तरफ किस सिमत बढ़ रहा है। काबुल भी एक ऐसा शहर है जिसने गुज़श्ता चंद दहाइयों में इतने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं कि शायद ही दुनिया के किसी और दारुल हुकूमत ने इतने कम वक्त में इतनी तब्दीलियां देखी हों। आज का काबुल माजी के काबुल से काफ़ी मुख्तलिफ है। कई बरसों तक जंग, सियासी कशमकश और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करने के बाद ये शहर एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। सड़कों पर रोज़मर्रा ज़िंदगी जारी है, बाजार आबाद हैं, लोग अपने कारोबार और रोजगार में मसरूफ हैं और शहर अपनी मखसूस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। अगरचे चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं, लेकिन काबुल के लोग हमेशा की तरह अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल हजारों मकामी और गैर मुल्की सयाह इस मकाम की सैर के लिए आते हैं। काबुल में मौजूद दीगर तारीखी मकामात भी अपनी अलग अहमियत रखते हैं। मुख्तलिफ अदवार के हकमरानों ने यहाँ मसाजिद, बागात, किले और इमारतें तामीर करवाईं, जिनके आसार आज भी देखे जा सकते हैं। इन इमारतों को देखकर अंदाजा होता है कि काबुल सिर्फ एक सियासी मरकज नहीं बल्कि इल्म, फन और सकाफत का भी गहवारा रहा है। इस शहर की एक और अहम पहचान दरियाए काबुल है। ये दरिया काबुल के वसत से गुजरता है और सदियों से शहर की जिंदगी का हिस्सा रहा है। अगरचे मुख्तलिफ अदवार में इस दरिया की हालत बदलती रही, लेकिन इसकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। माजी में यही दरिया तिजारत, ज़राअत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम समझा जाता था। काबुल की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं। अफ़गान अवाम अपनी हिम्मत, सब्र और साबित कदमी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तारीख़ गवाह है कि इस सरजमीन ने बेशुमार आजमाइशें देखी हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि काबुल आज भी जिंदा है और लाखों लोगों के ख्वाबों का मरकज़ बना हुआ है। अगरचे काबुल को अब भी कई माशी और समाजी चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन उम्मीद की किरण मौजूद है। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों, कारोबारी सरगर्मियों और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के जरिए मुस्तकबिल में मज़ीद तरक्की की तवक्को की जा रही है। अफ़गान अवाम भी यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले साल इनके लिए ज़्यादा इस्तेहकाम और खुशहाली लेकर आएंगे। और दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हमने काबुल के बाज़ारों, सकाफत, खानों, तारीख़ी मकामात, कुदरती हुस्न और मौजूदा हालात के मुख्तलिफ पहलुओं को जानने की कोशिश की। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि काबुल को सिर्फ खबरों की सुर्खियों से नहीं समझा जा सकता। इस शहर को समझने के लिए इसके लोगों, इसकी तारीख, इसकी सकाफत और इसके रोज़मर्रा मामूलात को जानना ज़रूरी है। काबुल एक ऐसा शहर है जिसने वक्त के हर इम्तिहान का सामना किया, मुश्किलात बर्दाश्त की और फिर भी अपनी शनाख्त बरकरार रखी। शायद यही वजह है कि आज भी इसे अफगानिस्तान का दिल कहा जाता है। दोस्तों, अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको अफगानिस्तान की सैर का मौका मिले तो काबुल का कौन सा मकाम सबसे पहले देखना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दुनिया भर के ऐसे ही हैरत अंगेज शहरों और ममालिक की दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।